नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, वो मेरे दोस्त विजय के साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो इस कहानी को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा, तभी कहानी का पूरा आनंद मिल पाएगा। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात आज से लगभग 10 साल पुरानी है, जब रास्तों पर गाड़ियों का आवागमन बहुत कम हुआ करता था। विजय की एक कंपनी में नई सेल्स की जॉब लगी थी। नया होने के कारण विजय को इस फील्ड में काम करने का ज्यादा अनुभव नहीं था। वो अपने सीनियर के अनुसार इस काम को करता था और उसके सीनियर उसे काम करने के लिए हमेशा उस पर टारगेट का दबाव बनाते थे। ऐसे ही एक शाम को उसके सीनियर की फोन आई और उसे कंपनी के सामान की मार्केटिंग के लिए शहर की एक अजीब सी सुनसान जगह जाने के लिए कहा। उसने घड़ी की ओर देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। बाहर मौसम काफी खराब था। घने बादलों के कारण ऐसा लग रहा था कि मानो अभी ही रात चुकी हो। साथ ही साथ तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। लकी वहां जाता तो लौटने में देर रात हो जाती। यह सोचकर उसने अपने सीनियर से कहा कि सर, मेरे हिसाब से इतने देर वहां जाना ठीक नहीं, मैं कल चला जाऊंगा। दूसरी ओर से उसका सीनियर गुस्सा होकर बोला, देखो, सेल्स वाले बंदे समय नहीं देखा करते। इस फील्ड में वैसे ही बहुत कंपटीशन है। यह बात सुनकर उसका सीनियर बोला, यदि तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो मैं किसी और को भेज सकता हूं, उसका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। टारगेट के बारे में सोचकर लकी ने जाने के लिए हां कर दी। हैरान परेशान सा वो तेज बारिश में अपनी बाइक से शहर की भीड़ भाड़ वाली सीढ़ियों से निकलकर वह वहां पहुंच गया। ये रास्ता भी लोगों की आवाज से हर वक्त रोशन रहता है, मगर आज खराब मौसम और तेज बारिश के कारण दूर दूर तक उसे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो जल्दी जल्दी अपनी बाइक चलाकर अपनी साइट पर पहुंच गया, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। जिस मैनेजर से उसे मिलना था, वो आज खराब मौसम के कारण जल्दी अपना काम खत्म कर अपने घर निकल गया था। विजय खुद पर गुस्सा करने लगा कि वो यहां फोन करके क्यों नहीं आया। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। विजय खुद से, यार ऐसी बारिश में तो बाइक चलाना भी मुश्किल होगा, मगर यहां रुक भी तो नहीं सकता हूं। यार ये प्राइवेट नौकरी जो भी कराए उतना कम है। खुद से बात करते हुए धीरे धीरे बाइक चलाने लगा। बारिश के कारण उसे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे आगे बाइक चलाने में तकलीफ हो रही थी। वो अब भी कुछ दूर चला ही था कि उसकी गाड़ी खराब हो गई। वो अपनी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगा, मगर नाकामी उसके हाथ लगी। वो परेशान होकर मदद की तलाश करने लगा। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी साइट से भी इतना दूर आ चुका था कि पैदल वापस जाना बहुत मुश्किल ही था। तभी थोड़ी देर में ही सामने से एक कार आती हुई नजर आई। विजय के चेहरे पर आई हुई परेशानी कुछ हद तक कम हो गई थी। अब उसको विश्वास हो गया था कि उसे मदद मिल जाएगी। उसने तुरंत अपनी बाइक सड़क के किनारे लगा दी और कार रोकने के लिए इशारा करने लगा, मगर वो कार उसे देखकर नहीं रुकी। तो विजय के चेहरे पर निराशा आ गई और फिर कोई साधन तलाश करने लगा। अगले ही पल वो कार वापस आकर उसके पास खड़ी हो गई। उसे हैरानी हुई कि जो कार अभी बिना रुके चली गई, अचानक से पीछे क्यों आई। जैसे ही कार उसके पास आकर रुकी, सड़क किनारों के लैंपों की हल्की रोशनी में उसने देखा कि कार की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। जगह जगह से उसके पत्थरे उतरे हुए थे, मानो किसी हादसे का शिकार हो गया हो। उसे इस कार को देखकर अजीब सा फील हो रहा था, मगर अचानक ही वो उसे देख सम्मोहित सा हो गया था। तभी कार ड्राइवर की भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। हाँ भाई, कहां जाना है? कोई मदद चाहिए क्या? ड्राइवर की आवाज सुन विजय का सम्मोहन टूट गया। वो धीरे ड्राइवर की ओर बढ़ा। अंधेरे में चेहरा भी भयानक लग रहा था। काला चेहरा और वो कंबल में खुद को लपेटे हुए था। उसे देखकर कुछ पल के लिए विजय डर गया। उसके शरीर में ठंड के कारण कपकपी सी होने लगी और अजीब सी गंध उसकी नाक में आई। जब कोई जवाब नहीं दिया तो ड्राइवर दोबारा बोला, भाई कहीं चलना है, बता दीजिए। उसकी बात सुनकर विजय को होश आया और वो बोला, मैं किसी काम से अंदर शहर में आया था। लौटते समय मेरी बाइक खराब हो गई। मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे दो। ड्राइवर बोला, भाई हम तो यहां पर मदद करने के लिए ही हैं, आगे तो जगह नहीं है, पीछे बैठ जाओ।
ये कहकर ड्राइवर अजीब तरीके से हंसने लगा। अंधेरे वीरान में विजय को इस तरह की हंसी बहुत अजीब लगी, मगर उसे मदद की बहुत जरूरत थी। इसीलिए उसके कहने पर विजय पीछे की सीट पर बैठ गया। वहां बैठकर उसने देखा कि वहां पर एक बुजुर्ग आदमी और उसके साथ एक छोटा बच्चा और एक महिला घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी। विजय उनके पास बैठ गया और जैसे ही कार चलने लगी, पीछे बैठे वो बुजुर्ग आदमी, वो बच्चा और वो महिला विजय की ओर अजीब सी निगाहों से देखने लगे। उनकी सफेद आंखें विजय के मन में भय पैदा कर रही थीं। जब से वो इस कार के पास आया था, तब से अजीब सी गंध उसकी नाक को परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गंध किस चीज की है। विजय अपनी नाक पर रुमाल रखकर चुपचाप बैठा था। तभी वो बुजुर्ग धीरे धीरे उसकी तरफ होने लगा। जैसे वो पास आ रहा था, वो बदबू बढ़ती जा रही थी, साथ ही में ठंड भी। विजय ने गौर से देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा भी बिल्कुल सफेद था। चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां और आंखें इतनी काली मानो आंखों की जगह गड्ढे हों। उस पर लगे हुए चश्मे की गिलास टूटी हुई थी। विजय डरते हुए साइड में होता गया। बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा कौन हो तुम? बहुत दिनों बाद इस रास्ते पर किसी सवारी को देखा है। बुजुर्ग के ऐसा बोलते हुए ही उसके साथ के सब विजय को घूर कर देखने लगे। उन सबकी आंखों में एक खालीपन सा था। यह देखकर विजय थोड़ा सा परेशान हो गया था। विजय ने सिगरेट के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में लाइटर आ गया। जैसे ही उसने लाइटर जलाया, वो बुजुर्ग डर कर उससे थोड़ा दूर हो गया, मगर वो अजीब सी गंध और अधिक आनी शुरू हो गई। विजय ने अपने हाथ में सिगरेट का डब्बा निकाला। वो बारिश में पूरा भीग चुका था। विजय ने गुस्से में चलती हुई कार से वो डिब्बा बाहर फेंक दिया और लाइटर अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही उसने लाइटर को वापस अपनी जेब में रखा तो बुजुर्ग उसके और करीब आ गया और बोला, क्या हुआ बाबू, इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ साथ वहां बैठा बच्चा और महिला भी उसके साथ जोर जोर से हंसने लगी। सभी लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। बारिश में भीगने के कारण उसके कपड़े उनके शरीर से चिपके हुए थे। विजय ने ध्यान से देखा तो उन सब के शरीर पर चमड़ी का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही था। विजय बहुत डर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। विजय को चीखते देख वो कार ड्राइवर और जोर से कार चलाने लगा। जो महिला घूंघट में थी, उसका घूंघट अपने आप हट गया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। जगह जगह से जले हुए चेहरे पर मांस लटक रहा था। देखते ही देखते वो लोग खुद अब खुद जलने लगे। ये अचानक से जलते हुए लोग और वो गंध और तेज होने पर विजय को समझ आ चुका था कि वो गंध किस चीज की है। वो गंध इंसानों को जलाने पर शमशानों से आती हुई वो गंध थी। विजय का डर के कारण बुरा हाल हो गया था। सारी जलती हुई लाशें विजय के पास ही खड़ी थीं। सभी लाशें विजय से चिपट गई थीं और अब विजय का शरीर भी जलने लगा था। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ हो गया था। सड़क पर आवन जावन भी शुरू हो गई थी। विजय का जला हुआ शरीर उसकी बाइक के पास मिला। कार में बैठे हुए लोग उसकी लाश को देख रहे थे। लाश के आसपास खड़े लोग बोल रहे थे कि लगता है सालों पुराना कार जलने का हादसा कल रात को दोबारा हो गया। अब तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। आखिर में उसकी जान चली गई। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी रूह को कपकपा देने वाली कहानी आप लोगों को कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिएगा। इससे हम लोगों के बीच में नजदीकियां बनी रहेगी। धन्यवाद।